भोपाल में साइबर ठगों ने महज 12 घंटों के भीतर 1,53,53,00,000 रुपए की बड़ी वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। बैंकिंग फ्रॉड के 34 मामलों में यह रकम अलग अलग लोगों के खातों से उड़ा ली गई। अगर साइबर अपराधों के तरीकों की बात करें, लोगों को ठगने के तरीकों की बात करें तो कोई एक तरीका नहीं बल्कि सैकड़ों तरीके हैं जो नए तौर पर आते हैं, जो मौसमी तौर पर भी आते हैं, सीजनल तौर भी आते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने जैसे बताया था कि वो फर्जी पेपर के नाम पर ठगते हैं, बोर्ड के पेपर के नाम पर इस बार जब हम लोगों ने इस बार संबंध में एडवाइजरी जारी की तो कोई भी उसके बाद कोई मामला नहीं आया हमारे नॉलेज जहाँ पेपर के नाम पर लोगों से ठगी गई हो। पर ये व्हाट्सअप के नाम पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के नाम पर होती है, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि उसको बढ़ोतरी मिले, उसको इन्वेस्टमेंट में लाभ मिले और इसी आदमी की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए लोगों को लालच दिया जाता है और लालच के झांसे में लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट में काफ़ी पैसा लगाते हैं। साइबर फ्रॉड इसका फायदा उठाकर लोगों को झांसे में रखता है, इसके नाम पर। न्यूज़ 21 के पास इस पूरे नेटवर्क की सारी जानकारी है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को शहर में साइबर फ्रॉड के 34 केस दर्ज हुए। इनमें से 29 मामले सीधे बैंक फ्रॉड से जुड़े हैं। ठगों ने फर्जी कॉल, मैसेज और लिंक के जरिए लोगों को झांसे में लिया और उनके खातों से रकम पार कर दी। सिर्फ 12 घंटे के भीतर 1,53,76,531 रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। यह इस साल की सबसे बड़ी एक दिवसीय साइबर ठगी मानी जा रही है। मध्य प्रदेश पुलिस साइबर फ्रॉड को लेकर काफ़ी संवेदनशील और उसमें सक्रिय कार्रवाई को लेकर भोपाल पुलिस के द्वारा जीरो एफआईआर के माध्यम से साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए, पीड़ितों को फौरी तौर पर राहत दिलाने के लिए अभियान के तौर पर इस जीरो एफआईआर कार्रवाई को लिया गया है। और पिछले 24 घंटों में हमने इसमें करीब 2 दर्जन थानों में 3 दर्जन से ज़्यादा एफआईआर करके इस दृढ़ता को और हमारे इस संकल्प को जाहिर किया है। भोपाल पुलिस लगातार साइबर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है। ये जीरो एफआईआर लागू करने वाला, भारत में लागू करने वाला मध्य प्रदेश मुक्त है, दूसरा प्रदेश है जहां पर ये लागू की गई और सबसे अधिक मात्रा में कार्रवाई भी की गई है। ऐसे देते हैं वारदात को अंजाम एपीके या फर्जी लिंक भेजकर, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेलिंग। साइबर ठग अलग अलग तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। कभी केवाईसी अपडेट के नाम पर तो कभी बिजली बिल काटने की धमकी देकर। कई मामलों में सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर टास्क या पार्ट टाइम जॉब का लालच देकर रकम ऐंठी गई। साइबर अपराधी लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं और आम लोग उनके निशाने पर है। न्यूज़ 21 आपसे अपील करता है कि सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक से सावधान रहे और तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।